हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्चुअल अकाउंटेंसी। और बेटा आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, जब अकाउंट हम बंद कर लेते हैं तो हमें याद आता है या हमें समझ में आता है कि यार हमने कोई गलती कर दी या कुछ करना भूल गए। तो उन गलतियों को अब हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स ठीक कर रहे हैं। तो आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स आपने पहले भी ठीक किया था, याद करो 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सॉल्व किया था आपने। सिंपल सेम चीज चलेगी, पर वहां पर हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू कर रहे थे, यहाँ पर हम एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट का नाम होगा, मतलब वर्किंग नोट होगा, वो अकाउंट नहीं कहेंगे उसको, और होगा वो एडजस्टमेंट्स ऑफ अफेयर्स। और उस एडजस्टमेंट्स ऑफ अफेयर्स के थ्रू हम पास एडजस्टमेंट्स करेंगे, यानी रेक्टिफिकेशन करेंगे अपने एरर्स का। ठीक है बेटे। तो ये जो एरर है, ये किस तरह का एरर हो सकता है, ध्यान से अगर आप देखें तो एरर हमारे पास पिछले साल दो तरह के होते थे, इस बार भी वैसे ही है। एक तो बेटा ओमिशन है और एक मिस्टेक है। तो दो एरर हो गए, एक ओमिशन का और एक मिस्टेक का। तीसरा है बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। इसका मतलब कि सर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर रहे हैं और ये रेशो चेंज हो रहा है कई साल पहले से, मतलब पुराने इफेक्ट से, मतलब बहुत बहुत पहले से हम इसको खत्म कर रहे हैं। सपोज करो कि 2018 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 18 19 और 19 20 दो साल बिजनेस चलाया, और तब हम लोग प्रॉफिट बांट रहे थे 3:2 में। और अब हमने डिसाइड किया कि हम 2018 से ही प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे। तो पहले का प्रॉफिट आप ऑलरेडी बांट चुके हो और आगे आप करना चाहते हो प्रॉफिट शेयर रेशो में चेंज, और वो भी बहुत पहले से। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है बेटे, चलिए अब आगे देखते हैं जरा होगा कैसे। तो सबसे पहला आता है बेटा हाउ टू रेक्टिफाई एरर ऑफ ओमिशन। अगर ओमिशन का एरर है, ओमिशन का एरर मतलब सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हम एक जर्नल एंट्री पास का कॉलम बनाएंगे। काम हमें सबसे पहले यही करना है, जर्नल एंट्री का कॉलम। पर यहाँ पर ना बेटे जर्नल एंट्री के कॉलम में ही सॉल्यूशन होता है, और इतना सा ही सॉल्यूशन होता है, लेकिन इतने से काम को करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए हम बनाते हैं बेटा एडजस्टमेंट्स ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी। अब सपोज करिए कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले आप क्या करते थे बताओ, एरर ऑफ ओमिशन में, अगर एरर ऑफ ओमिशन आपको ठीक करना है तो आप क्या करते हैं? सर उसमें तो कुछ नहीं होता था, जर्नल एंट्री पास कर देते थे हम बस। हाँ जी। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, हम सिर्फ एंट्री पास करेंगे। तो सपोज करो कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, यानी कि आपने क्या किया, जो ओमिटेड एंट्री थी वो एंट्री पास करी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्या करोगे बेटे, क्रेडिट करोगे। हाँ जी सर, क्रेडिट तो करेंगे, और फर्म के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, पहले तो हम समझ में आना चाहिए कि हम बना क्या रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पार्टनर 1 और पार्टनर 2 लिखा हुआ है। तो पार्टनर 1 और पार्टनर 2 बेटा जब मैं लिख रहा हूँ तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है बेटे। और जैसे मैंने फॉर्म लिख दिया ना, तो फॉर्म का मतलब हो गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो बताइए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में डालते हो? हाँ जी सर डालते हैं। ठीक है जी। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में डालते हो? हाँ जी सर डालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, तो आपका ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो बेटा बताओ क्या आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? सर डेबिट है तो लॉस ही है। तो इस लॉस को आप पार्टनर्स में बांटोगे कि नहीं बांटोगे? हाँ जी सर बांटेंगे। तो आपने इस लॉस को क्या करना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और कौन सी साइड पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्रेडिट साइड पे। हाँ या ना? किस रेशो में? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, तो यहाँ क्या होगा, डेबिट होगा। होगा नहीं होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट होगा। तो मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर लिया डेबिट। बताइए कोई दिक्कत है? बहुत आसान सा काम है। क्या हुआ कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जो हमने पहले नहीं किया था, उसकी वजह से मेरे पीएनएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया। उस डेबिट बैलेंस को मैंने वापस पार्टनर्स में ही बांट दिया लॉस करके। ठीक है जी। तो वो वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही गया, लेकिन कैसे गया बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है जी। उसके बाद हम इसका करेंगे बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग करके सपोज कीजिए कि मेरे पास पार्टनर 1 का डेबिट बैलेंस आ रहा है और पार्टनर 2 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और ये दोनों बैलेंसेस बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर नहीं हो रहा, इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हो। ठीक है जी। तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे बेटा पार्टनर 1 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर 2 कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। चलिए बात समझ में आ गई। ये एरर ऑफ ओमिशन था, बड़ा आसान था।
अगर बेटा रेक्टिफिकेशन है किस चीज का, मिस्टेक्स का, तो मिस्टेक्स हम 4 स्टेप में करते थे। स्टेप 1 में क्या करते थे बेटा, रॉन्ग एंट्री करते थे ना, रॉन्ग, फिर रॉन्ग एंट्री को हम रिवर्स करते थे दूसरे स्टेप में, रिवर्स ही तो करते थे। फिर क्या करते थे सर, फिर करेक्ट एंट्री पास करते थे, हाँ जी, और फिर इन दोनों एंट्री को मर्ज करके हमारे पास रेक्टिफाइंग एंट्री बनती थी। याद है कि भूल गए? सर बिल्कुल याद है, आपने ही पढ़ाया था, मैंने कहा ठीक है। तो बेटा हम भी यहाँ भी पहले वही काम करना है। सबसे पहले हम करेंगे जनरल एंट्री पास, यानी जनरल एंट्री का कॉलम बना लेंगे, फिर चलेंगे वर्किंग नोट में और बनाएंगे हम एडजस्टमेंट्स ऑफ अफेयर्स। अब एडजस्टमेंट्स ऑफ अफेयर्स में सबसे पहले हमें ये देखना है कि सर रॉन्ग एंट्री तो हमने कर दी है, तो रॉन्ग एंट्री तो हम नहीं करेंगे, रॉन्ग एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसे हटा हम रिवर्स करेंगे, तो रॉन्ग एंट्री को करो रिवर्स, तो रिवर्स द एरर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दिया है, नहीं या आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया है, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस मंगा रहे हो। अब ध्यान रखना कि पिछली बार जब हम दे रहे थे तो क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन इस बार बेटा रिवर्स ले रहे हैं, तो रिवर्स लोगे तो क्या करोगे सर, हम डेबिट करेंगे, ठीक है जी, और ये हो जाएगा क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर को हो गया प्रॉफिट, लेकिन अभी बोलना नहीं है। अब क्या हुआ सर, रिवर्स तो हमने ले लिया, अब हमने क्या करना है, करेक्ट एंट्री पास कर देनी है। तो अब करेक्ट एंट्री, सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट रेट से अलाउ करना है, तो हमने करेक्ट रेट से अलाउ कर दिया, और ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर डेबिट। तो जब अलाउ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही इफेक्ट कर रहे हैं, और जब रिवर्स कर रहे हैं तो डिप बिल्कुल उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है बेटे। अब क्या करना है सर, अब आगे ये करना है कि इसका करेंगे हम बैलेंस। तो बैलेंस करोगे ना बेटे, तो सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास कोई अमाउंट आया, सपोज करो 400 रुपये आ गए, और यहाँ पर डेबिट में ही बैलेंस आ गया, दोनों का डेबिट में ही बैलेंस आ गया, और इसका क्रेडिट में बैलेंस आ गया। तो अब दोनों ही डेबिट में है तो एंट्री तो पास कर नहीं सकते, या दोनों ही क्रेडिट में हो जाए तब भी एंट्री पास नहीं कर सकते। तो क्या करें, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसका प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो आपके पास क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है आपको। तो इस प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा बेटे सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। हमने कहा हाँ बहुत सही कह रहे हो। तो हमने ये वो जो प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोबारा एडजस्ट किया, और किस रेशो में करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये पहले डेबिट हो रहे थे, अब क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है जी। अब दोबारा बैलेंस करना है, और जब दोबारा बैलेंस करोगे तो सपोज करो इसके पास डेबिट में बैलेंस आया और इसके पास क्रेडिट में बैलेंस आया, तो आप एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स 1 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा कहानी है, लेकिन बेटा सिर्फ जनरल एंट्री लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, इसके लिए एडजस्टमेंट्स ऑफ अफेयर्स और बाकी वर्किंग नोट्स भी दिखाने पड़ेंगे, ठीक। चलिए तो एक एक छोटा छोटा एग्जांपल लेके चलेंगे, बहुत छोटा छोटा, और फिर इसको बहुत बड़ा करेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 2:1. Their respective capital balances on 31st March 2019 were 50,000 and 40,000 respectively. After the closing of accounts for year 2019, ये गलत हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। 2019, it was discovered that interest on capital at the rate 10% omitted to be recorded. तो error of कौन सा है बेटे सर, error of omission है। तो जैसा कि हमने तय किया था, हम सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है बेटे। फिर वर्किंग नोट नंबर 1 आएगा हमारे पास, और वर्किंग नोट नंबर 1 में हम क्या करेंगे बेटे, हम बनाएंगे सर एडजस्टमेंट्स ऑफ अफेयर्स, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक फर्म का अकाउंट बनेगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्दो अगर आप चाहें तो फर्म का अकाउंट स्केप कर सकते हैं, आप नहीं बनाएं तब भी आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। फर्म का अकाउंट कंपलसरी नहीं है, बस ये समझाने के लिए लिख रखा है। अब आते हैं जरा आगे। तो आगे की कहानी ये है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो सबसे पहले तो काम यही कर लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं कितना कितना बन रहा है। तो ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है सर, बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 रुपये का 10% 5,000, और 40,000 का 10% कितना होता है बेटे 4,000, सिंपल से कहानी है। तो 5,000 और 4,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब हमें क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर देते हैं, क्योंकि हमें तो एंट्री पास करनी है। सिंपल ये कौन सा एरर है, ओमिशन का, सर सिंपल एंट्री पास कर दो। तो देखो बेटा 5,000 मैंने क्रेडिट किए वाई के कैपिटल अकाउंट में, और 4,000 जेड के कैपिटल अकाउंट में, और टोटल फॉर्म के अकाउंट में कितना डेबिट हो गया बेटे 9,000 रुपये।
अब 9,000 डेबिट हो रहा है, यानी फॉर्म को 9,000 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को कौन भरपाई करेगा? पार्टनर से करेंगे। तो ये वाला जो 9,000 का लॉस है ना बेटे, ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा है, यानी कि 2:1 में बांटा है और वापस इनके अकाउंट में डेबिट कर दिया और फॉर्म के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है जी। अब दोबारा करेंगे बैलेंस। तो वाई के अकाउंट में बचा 1,000 रुपए और जेड के अकाउंट में बचा कितना? 1,000 रुपए। अब एंट्री हो गई बेटा मेरा वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बताइए कोई दिक्कत है? आसान है ना? चलिए एक और देखते हैं। X and Y are partners sharing profit and losses in ratio 2:1. Their drawings for the year ended 31st March 2019 were 50,000 and 40,000 respectively. मतलब इनके ड्राइंग्स दे रखी हैं 2019 वाली, 18-19 की। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स फॉर 2000, यहाँ भी गलती हुई है भाई, 2019 है ये, 2019, it was discovered that interest on capital at the rate 10% omitted to be charged. Pass single adjusting entry. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए, तो हमने जो कसम खाई हम वही लेके चलेंगे, पहले जनरल एंट्री का कॉलम बनाएंगे। ठीक है सर। फिर वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम बनाएंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ अफेयर्स। अब बना तो लिया हमने एडजस्टमेंट्स ऑफ अफेयर्स, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटे? पहले तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो हमने कहा 50,000 का 10%, 6/12। 6/12 क्यों किया? हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाली क्लास में आपने बताया था कि जब एनुअल ड्राइंग दी होगी तो हम 6 मंथ बेसिस पर कैलकुलेशन करेंगे। हाँ जी बेटा, इसीलिए हमने इसमें 6 मंथ बेसिस पर कैलकुलेशन किया हुआ है। अब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है पार्टनर से, तो क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? सर इसको तो हम डेबिट करते हैं। हाँ जी बेटा डेबिट करते हैं, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होता है। ठीक है जी, तो हमने कर दिया क्रेडिट। अब बेटा फॉर्म को हो गया प्रॉफिट 4500 का, हुआ ना? हाँ जी सर। तो क्या करें सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांट देते हैं। बढ़िया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेते हैं। तो हमने बेटा इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया, 3,1500 रेशो था हमारा 2:1। फिर हम करेंगे बैलेंस, और बैलेंस करते हुए एक बात ध्यान रखना, कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं कि 3 में से 5 घटाते, इधर कम है तो इधर लिख देते हैं। ध्यान रखना, बड़े में से छोटा घटाना है और जिधर बड़ा वाला होगा ना उधर बैलेंस लिखना है। ठीक है बेटे, ये बचपन में हमने सीखा था ना, मैम ने बताती थी कि बेटा 4 - 9 कैसे होगा। तो मैम ने क्या बताया आपको कि बेटा बड़े में से छोटा घटा ले और बड़े वाले के साथ जो साइन है वो साइन लगा ले। तो हम वही कर रहे हैं, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं और बड़े वाले के साथ जो साइन है वो साइन लगा रहे हैं। तो बेटा एक्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया 500 से और वाई का अकाउंट डेबिट हो गया 500 से। तो एंट्री में लिखेंगे हम वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। Mishika and Charu are partners in a firm sharing profit and losses in ratio 3:2. Their fixed capital are 1,80,000 respectively. For the year 2019-20, interest on capital credited to them 9% instead of 12%. यहाँ पर बेटा हमने omission नहीं किया है, यहाँ पे हमने गलती की है। गलती क्या की है सर, हमने 9% दिया है 12% की जगह पे, हमें 12% इंटरेस्ट अलाउ करना चाहिए था, लेकिन बेटा हमने कितना इंटरेस्ट अलाउ किया? सिर्फ 9%। तो अब क्या करें सर, अब तो मिस्टेक वाला फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मिस्टेक वाले में भी सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री का कॉलम ही बनाया था, तो जर्नल एंट्री का कॉलम बना लो। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। और बेटा इस बार थोड़ी मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम करते हैं गलत एंट्री का रिवर्स। रेक्टिफिकेशन फॉलो करें ना, तो पहले क्या करते थे रेक्टिफिकेशन फॉलो करते हुए? बोलो, याद करो, पहले क्या करते थे सर? पहले करते थे रॉन्ग एंट्री पास, और रॉन्ग तो हम कर चुके हैं, अब हमें इसका रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे करोगे सर? पहले इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर लूँ तब तो करूँगा रिवर्स। मैंने कहा बहुत सही बात बोल रहे हो। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा हमने निकाला 9% पर, मिशिका के 1,00,000 रुपये पर 9% 9,000 रुपये, और चारू के 80,000 रुपये पर 9% 7200 रुपये। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत किसी को? आप सुनिए जरा ध्यान से, इसको हमें रिवर्स लेना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पहले क्या किया था? क्रेडिट। अब रिवर्स लोगे तो क्या करोगे सर? डेबिट करेंगे। तो बेटा 9,000 रुपये और 7,200 रुपये, टोटल 16,200 रुपये फॉर्म के अकाउंट में क्रेडिट हुए, और मिशिका और चारू के अकाउंट में दोनों अकाउंट डेबिट हो गए। कोई दिक्कत है? ठीक। इसके बाद अब करेक्ट एंट्री पास कर लेते हैं। तो करेक्ट एंट्री है सर 12% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है। तो मिशिका के 1,00,000 पे 12%, 12,000 रुपये, और इसका 80,000 पर 12% 9,600। अब इसको हम क्या करेंगे बेटे? सर ये तो करेक्ट है ना, तो इसको क्रेडिट करेंगे। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत कुछ जानने लगे हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बेटा हमने कर दिया क्रेडिट 12,000 मिशिका के अकाउंट पे, 9,600 चारू के अकाउंट पे।
टोटल बेटा 21,600 चले गए फर्म के अकाउंट में डेबिट साइड पे। ठीक है जी। अब बेटा करेंगे हम बैलेंस, और जैसे ही आप बैलेंस करोगे तो यहाँ देखोगे कि आपके फर्म के अकाउंट में 5400 डेबिट का बैलेंस आ रहा है। दैट मीन्स आपको लॉस हुआ है, और इस लॉस को हमें क्या करना है बेटा, एडजस्ट करना है। तो इस लॉस को हमने एडजस्ट कर दिया 3240 2160, रेशियो था हमारा 3:2। ठीक है, समझ आ रही बात? अच्छा, सही कह रहे हो बेटे। अगर फर्म का अकाउंट नहीं बनाएंगे तो कैसे पता लगेगा सर? आपने तो कहा कि फर्म का अकाउंट मत बनाना, तो लॉस प्रॉफिट कैसे पता लगेगा? इन दैट केस आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपके मिशिका के अकाउंट में 3000 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं और 2400 रुपए इसके भी अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। तो दोनों अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, मिशिका का भी और चारू का भी। तो आपने क्या करना बेटा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ये हो गया 5400। अभी मान लीजिए आपके पास फर्म का अकाउंट नहीं है, तो ये क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस हो गया, 5400। अब बराबर करने के लिए इनको हमें करना पड़ेगा डेबिट, और किस रेशो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है बेटे, तो ये जो 5400 जोड़ के आया है, इसको हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेबिट कर दिया। ठीक, इसके बाद कीजिए बैलेंस, और इसके बाद बैलेंस करके आपके पास बैलेंस आ जाना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बेटा एक ही बार एडजस्ट होगा, दूसरी बार नहीं होगा। ठीक है, एक बार जब आपने पीएनएल एडजस्ट कर लिया तो दूसरी बार आपको पीएनएल एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ रही है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हो। ठीक है बेटा, चलिए। तो मीशिका का अकाउंट 240 से डेबिट करना है हमें, और चारू का 240 से क्रेडिट करना है। तो हम अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। मीशिका कैपिटल अकाउंट डेबिट 240 टू चारू कैपिटल अकाउंट 240। बात ठीक है? मिस्टेक भी समझ में आ गई आपको? हाँ जी सर। क्या किया बेटा, दोबारा देख लो। पहले हमने रॉन्ग एंट्री को रिवर्स किया, टेकन बैक, फिर हमने करेक्ट एंट्री किया, फिर बैलेंस करा। बैलेंस करने के बाद या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है। तो प्रॉफिट हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए वापस, और अगर लॉस हुआ है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पार्टनर्स के बीच में, और फिर बैलेंसिंग कीजिए। उसके बाद आपकी एंट्री मिल जाएगी, आपको कितना कितना अमाउंट डेबिट या क्रेडिट करना है। ठीक है जी, चलिए एक और देख लेते हैं। Sachin and Sadhana are partners sharing profit and losses in ratio 3:2. Their capitals were fixed. अब कैपिटल फिक्स है, तो कितनी है कैपिटल, 1,00,000 रुपए और 80,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2019-20 was distributed in profit sharing ratio without providing interest on capital at the rate 10%. For the year was 1,20,000. तो ये क्वेश्चन जो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया वैसा ही है, पर साथ में इसके प्रॉफिट और दे दिया उसने। अब प्रॉफिट दे दिया तो प्रॉफिट का यूज ना भी करो तो चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ और उसमें से आपने 20,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट तो आपने सही डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ पार्टनर्स के बीच में, उसमें तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हुई नहीं। लेकिन जब उसने प्रॉफिट दे दिया तो अब हम क्या करें, अब हमें कुछ ना कुछ तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम अब इसको मिस्टेक की तरह डील करेंगे कि हमने प्रॉफिट गलत बांटा है, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे और फिर आगे करेंगे। देखते हैं जरा कैसे करें। तो काम अपना सेम प्रोसीजर में रखना है। पहले जल एंट्री का कॉलम बनाएंगे, फिर जाएंगे वर्किंग नोट में। तो जो प्रॉफिट आपने बेटा पहले क्रेडिट किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उस क्रेडिट प्रॉफिट को पहले आप मंगा लीजिए वापस। ठीक है, ऑल तो अगर आप प्रॉफिट इग्नोर कर दोगे तभी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कर लेते हैं, कर दिया है तो उसका यूज करते हैं। तो 72,000 48,000 ठीक है बेटे, डेबिट हो गए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर रेशो कौन सा यूज किया बेटा, मैंने 3:2 यूज किया है। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या हुआ, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो करेक्ट एंट्री में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,00,000 का 10% 10,000 और 1,80,000 का 8% और 10% 8,000 रुपए। तो बेटा सचिन के अकाउंट में 10,000 रुपए चले गए और साधना के अकाउंट में 8,000 रुपए क्रेडिट हो गए और फॉर्म के अकाउंट में 18,000 डेबिट हो गए। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, इसके अलावा सैलरी भी आ सकती है, कमीशन भी आ सकता है। तो सारी चीजें हम यहाँ पे क्रेडिट या डेबिट जैसे भी होगा वो करते चलेंगे। अभी मैंने एक ही रखा हुआ है। अगर सपोज करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता तो यहाँ लिखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, और डेबिट साइड में उसका बैलेंस लिख लेते हैं। उसके बाद करेंगे बैलेंस। तो बैलेंस जब हमने किया तो हमें डेबिट में 62,000 और यहाँ पर डेबिट में भी साधना के अकाउंट में भी 40,000 का डेबिट बैलेंस मिला। अब मान लो कि फर्म अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से करते हैं। तो ये कितना हो गया बेटा, 102,000, 1,02,000 रुपए हो गए दोनों के अकाउंट में डेबिट। अब इन दोनों को जोड़ना है और क्या करना है कि क्रेडिट करना है 3:2 में। तो 3:2 में क्रेडिट कर दीजिए। तो हमने जोड़ के 3:2 में क्रेडिट कर दिया, 61,200 40,800। ठीक है जी, कोई दिक्कत
नहीं सर, दिक्कत क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो अब इसके बाद हम कर लेते हैं बैलेंसिंग, और बैलेंस में हमारे पास आ जाएगा 800 800। ठीक है, वही किया है, बड़े में से छोटा घटाया और बड़े के साथ जो बैलेंस आया वो बैलेंस घटाया। फिर जनरल एंट्री कर लेंगे हम, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू साधना कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर। जब आप देखेंगे, मैं जरा इसको ठीक कर दूँ, ये कैपिटल अकाउंट की जगह पे यहाँ पर करंट अकाउंट यूज होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि कैपिटल उसने फिक्स दे रखी है। ये हमसे गलती हुई है, तो इसको हम ही रेक्टिफाई करेंगे, और इसके लिए कोई एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपको करंट अकाउंट यूज कर देना है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे भी यही सब करना है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस और और भी एप्रोप्रिएशंस मिक्स करेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी सिर्फ नहीं दिया था, सैलरी भी नहीं देंगे, कमीशन भी नहीं देंगे, और भी बाकी चीज़ें आएंगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल जाएंगे लिखना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके फिर करेंगे। और एक चीज़ और सीखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को कैसे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, बाकी अभी आपको पास इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस कर लेने हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, और जहाँ दिक्कत आती है हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर। ओके, टिल देन बाय बाय।